हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात कुमार आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं फिर से आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल पे नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब किए होंगे, पर एक बार हमें सब्सक्राइब करके देखिए। कुछ अच्छा ही सिखाता हूँ। उम्र भले ही छोटी है पर बात हमेशा बड़ी वाली बहुत बोलता हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ख़ास ही टॉपिक है, जो कि आज गांव समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित में है। दहेज प्रथा। दहेज प्रथा ये भी एक बहुत ही ख़ास टॉपिक है अपने आप में, और मैं इस टॉपिक को आज डीपली से बात करूँगा। क्या है, नहीं है, दहेज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो मैं इस टॉपिक को आज 4 भागों में बांट चुका हूँ। 4 भागों में। पहला पहला है, क्या दहेज लेना सही बात है या गलत बात, मैं इस पे भी बात करूँगा। दूसरा बात है, क्या लड़का दहेज लेना चाहता है या उसके माता पिता। और तीसरा बात है, क्या माता पिता दहेज लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। चौथा और मेरा चौथा टॉपिक है, बहुत सारे लड़कियों के माँ बाप ऐसे होते हैं जो दहेज देना चाहते हैं, तो क्यों देना चाहते हैं। आज मैं इन सारे टॉपिक पे एक एक करके बात करूँगा और समझूँगा, सीखूँगा। बाकी बात सलाह आप लोग देंगे कमेंट में कि क्या हम सही बोले, क्या हम गलत बोले। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। मेरा सबसे पहला टॉपिक है, क्या दहेज लेना सही बात है या गलत बात। देखो, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो दहेज लेना गलत बात है, क्योंकि दहेज के कारण बहुत सारे लड़कियों को माँ के कोख में ही मार दिया जाता है, माँ के पेट में ही मार दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। उसे दुनिया तक देखने को नहीं मौका नहीं मिलता है। इसलिए मुझे लगता है कि दहेज प्रथा गलत है। और बहुत सारी कारण हैं दहेज के लिए। मान लीजिए कि अगर कोई लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी हुनर क्यों ना भरा हो उसे में कूट कूट कर, लेकिन अगर दहेज के कारण वह लड़की किसी गरीब के घर में जाती है तो उसका सारा हुनर बर्बाद हो जाता है। सारा हुनर बर्बाद हो जाता है। अब मैं इस हुनर पे भी एक बात बोलना चाहता हूँ। मान लीजिए लड़कों का माँ बाप इसलिए दहेज लेना चाहते हैं क्योंकि अगर दहेज ना लेंगे तो लड़की का गांव वाले बोलेंगे लड़का में कुछ त्रुटि है, लड़का में कुछ खराबी है, या तो लड़का कुछ कर रहा है या गलत काम कर रहा है, इसलिए दहेज नहीं ले रहा है। और लड़का के गांव वाले भी बोलेंगे कुछ तो ज़रूर बात है, या तो लड़का का अफेयर होगा लड़की के साथ। मतलब समाज की बातें दहेज लेने पर भी मना नहीं करती है। समाज ही बोलती है दहेज लेने के लिए, अगर देखा जाए तो चलिए अब हम तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए हम समय बिना गवाए वीडियो को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे ताकि आप लोग निर्णय दे सकें। और हाँ, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में बताइए हम किस टॉपिक पे बात करें, किस टॉपिक पे बात करें। अब मुझे उतना टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग कमेंट में बताइए किस टॉपिक पे बोले। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि दिन से डायरेक्ट रात हो गया है। उस टाइम जब हम शूट कर रहे थे वीडियो तो कुछ प्रॉब्लम हुआ था या कुछ काम आ गया था, इसलिए उस टाइम शूट नहीं कर पाए। तो हम सोचे रात को ही शूट करके एडिटिंग करते हैं। तो मेरा चौथा टॉपिक था यही, मैं चौथा टॉपिक पे था, याद आया। मेरा चौथा टॉपिक यही था, बहुत सारे लड़कियां का माँ बाप खुद दहेज देना चाहती है। ऐसा क्यों दहेज देना चाहती है। दहेज इसलिए देना चाहती है कि मेरे दामाद जो हैं वो कभी बेटी पे हाथ ना उठा पाए। हाथ तो ऐसे भी छोड़ देते हैं, लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो ये ना बोल सके कि हम आपके पापा हमें कुछ नहीं दिए। इससे गांव समाज में ज़्यादा होता है, इसलिए दहेज देते हैं और देना भी चाहिए। नहीं, बहुत सारे लड़की का माँ बाप इसलिए दहेज देते हैं कि उसकी बेटी ससुराल में जब जाए तो उसके बेटी को कोई ये ना बोल सके कि तुम्हारे बाप कुछ नहीं दिया है। हालांकि बाप तो सबसे बड़ा कीमती चीज़ दिया है, अपने बेटी को ही दे दिया, लेकिन फिर भी
लड़के का परिवार वाले बोलेंगे कि तुम्हारे बाप कुछ नहीं दिया है। ये सोचकर भी लड़की के माता पिता फ्री में नहीं देते हैं, सोचते हैं चलो दे ही देते हैं कुछ ना कुछ, ताकि मेरे बेटी के ऊपर बाद में कोई कुछ बोल ना पाए। अगर कोई कुछ बोले तो मेरी बेटी भी उसका जवाब दे सके। यही कारण होता है कि दहेज, बहुत सारे लड़कियों के माँ बाप दहेज देना चाहते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, आपका मेरा राय सलाह कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और मैं किस टॉपिक पे बात करूं ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट ब्लॉग में।